ये बदला लेने का वक्त है, लेकिन मुझे डर है कि कहीं तुम इस काम को करने पर राजी नहीं होगे और इसकी सजा मुझ अकेले को भुगतना होगी। नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं, हम जरूर बदला लेंगे। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने तो अपने भाई को ही मार डाला। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। जब आदम को ये पता चलेगा तो वो इससे तौबा करवा कर इसे वापस राह हक पर ले आएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ए काबिल, ये तूने क्या कर दिया? अगर आदम को ये पता चला तो वो तुझे गुस्से से मार डालेंगे। भाग जा, यहां से दूर भाग जा और फिर कभी अपने घर लौट कर ना आना, वरना हाबील के कत्ल के बदले तुझे मार दिया जाएगा। हाँ, इससे पहले कि मेरे वालिद को इस बात का पता चले, मुझे वाकई यहाँ से भाग जाना चाहिए। बस ये तंदूर बनने ही वाला है, फिर हम आसानी के साथ रोटी का बंदोबस्त कर पाएंगे। अच्छा सुनो, हमारे दोनों बेटे काफी वक्त से नजर नहीं आ रहे। ये दोनों कहाँ रह गए हैं? हाँ, ये कल से गायब हैं। मुझे डर है कहीं दोनों को कुछ हो न गया हो। तुम फिक्र मत करो, मैं अभी देख कर आता हूं। ये कैसा मिट्टी का ढेर है? इससे पहले तो इसे कभी यहां नहीं देखा। ए आदम, ये आपके बेटे हाबिल की कब्र है जिसे काबिल ने शहीद कर दिया। ओ मेरे खुदाया, ये कैसे हो गया? लेकिन काबिल फिर किधर है? क्या वो भी मारा गया? नहीं, ए अल्लाह के नबी, काबिल जिंदा है, लेकिन उसने बुराई का रास्ता चुन लिया है। उसने हसद की आग में जलकर अपने भाई की जान ले ली और अब वो यहां से कहीं दूर जा चुका है। हाय, मैं इस गम के साथ किधर जाऊं? अभी जन्नत से निकाले जाने का जख्म भरा नहीं था कि एक और बड़े जख्म ने दिल को छलनी करके रख दिया है। ए आदम, हर मुश्किल के बाद आसानी है। आप सब्र से काम लीजिए। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों को दोस्त रखता है। ये कैसी रोशनी है? इसे आग कहते हैं। ये एक बहुत ही ताकतवर खुदा है जो इसकी इबादत नहीं करता। ये उसे जलाकर राख कर देती है। लेकिन मेरे वालिद आदम तो कहते थे कि खुदा सिर्फ एक है और उसे कोई देख नहीं सकता। उसी ने हमें इस जमीन पर भेजा है। हाँ, वो अनदेखा खुदा जिसने तुम्हारे माँ बाप को जन्नत से निकाल दिया और फिर तुम्हारी कुर्बानी को भी ठुकरा दिया। वो शुरू से तुम्हें पसंद नहीं करता। वो नहीं चाहता था कि तुम्हें इस आग का पता चले जो एक अजीम खुदा है। ये आतिश ऐसी खुदा है कि जिसे तुम देख भी सकते हो और इससे खूब फायदा भी उठा सकते हो। ये तुम्हें न सिर्फ इस सर्दी से बचाएगी, बल्कि जब तक ये तुम्हारे पास रहेगी, ये वहशी जंगली जानवर समेत सब तुमसे डरेंगे। ए अल्लाह, मुझे ऐसी औलाद अता फरमा कि जो हाबील की जगह ले सके, जो तेरे दीन को दुनिया में फैलाने में मेरा मददगार हो और मेरे बाद भी तेरे पैगाम को दुनिया में आम करे, मेरा सही जानशीन हो और दुनिया में तेरी वहदानियत का अलमबरदार हो। आदम, अब तो कुछ खा लीजिए। आप आखिर कब तक यूं हाबील के गम में मुब्तला रहेंगे? मैं अभी तंदूर से आपके लिए रोटी बनाकर लाती हूँ। सलाम हो अल्लाह के मुकर्रर करदा खलीफा आदम पर। आप पर भी सलामती हो ए फरिश्ता है वही। क्या बात है अल्लाह के नबी, हवा कहीं नजर नहीं आ रही। वो रोटी बनाने तंदूर के अंदर गई हैं। सो ये है वो तंदूर कि जिसे अल्लाह ने एक अजीम काम के लिए चुना है। कौन सा काम? बस मैं अल्लाह के हुक्म से इतना जानता हूँ कि जब आपके बेटे शेष की नस्ल से आने वाले नबी नूह की कौम पर अजाब भेजा जाएगा तो उसकी इब्तदा इसी तंदूर से होगी। शीस, मेरा तो इस नाम का कोई बेटा नहीं है। शेष यानी अल्लाह की तरफ से अता किया गया एक खूबसूरत तोहफा। मैं उन्हीं की आमद की खुशखबरी सुनाने आया हूँ। और यूं कुछ ही अरसे बाद शीस अलैहिस्सलाम पैदा हुए कि जिनका इस दुनिया में आना आदम अलैहिस्सलाम के जख्मों का मरहम बना। आज हम सब इंसान आदम अलैहिस्सलाम के इसी बेटे शीस की औलाद में से हैं। एक रवायत के मुताबिक अल्लाह ने दो हूरों को इंसानी शक्ल में भेजा कि जिनका नाम नुज़ला और मुंजिला था, कि जिन्होंने आदम अलैहिस्सलाम के बेटों शीस और याफिस से शादी की और इसी से इंसानी नस्ल आगे बढ़ी। जबकि इब्ने जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक हजरत आदम की कुल 40 औलादें थीं कि जो 20 जोड़ों की शक्ल में पैदा हुई थीं।
इसराइली रवायात के मुताबिक सुबह पैदा होने वाली लड़की को शाम के वक्त पैदा होने वाले लड़के से शादी की इजाजत थी और इसी तरह उस जमाने की शरीयत में शाम को पैदा होने वाली लड़की के लिए सुबह पैदा होने वाला लड़का नामहरम हुआ करता था। इन रवायतों के मुताबिक काबिल और हाबिल के दरमियान पैदा होने वाला इख्तिलाफ भी इसी बात पर हुआ था कि काबिल हाबिल की होने वाली बीवी से अक्द करना चाहता था। बहरहाल वक्त गुजरता रहा। एक तरफ काबिल और उसकी औलाद कुफर और गफलत की जिंदगी गुजार रही थी और दूसरी तरफ शीस अलैहिस्सलाम की औलाद जो अपने वालिद के बताए हुए रास्ते पर चलते रहे। सलामती हो अल्लाह के नबी शीस पर। बेशक अल्लाह ने आपको नबी बनाकर भेजा और आप पर 50 सहीफे नाजिल फरमाए। है बनी आदम, सच्चा मोमिन वो है जो अल्लाह को पहचानता हो, नेक और बद जानता हो, वालिदैन के हुकूक अदा करता हो और उनकी खिदमत करता हो, सिलाह रहमी करता हो, गुस्से पर काबू रखता हो, मुहताजों और मिस्किनों के साथ हुस्न सलूक से पेश आता हो, गुनाहों से परहेज करता हो, मुसीबत के वक्त सब्र करता हो और अल्लाह की नियामतों पर उसका शुक्र अदा करता हो। ए वालिद, शीस आपसे मिलने आए हैं। वालिद, आपने मुझे याद फरमाया था। हाँ बेटा शीस, मेरी बात गौर से सुनो कि अब शायद मेरे पास वक्त बहुत कम रह गया है। तुम मेरे मरने के बाद मुझे आर्जी तौर पर जबल कैस की गार में दफना देना, यहां तक कि जब वो तूफान आ पहुंचेगा तो अल्लाह मेरे इस ताबूत की हिफाजत फरमाएगा। अब इस दीन इस्लाम की तबलीग की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। शैतान से हरदम होशियार रहना और मेरी देगर औलादों को अल्लाह के अजाब से डराते रहना। ए ओज, तुम मेरी बहन अनक के बेटे हो और अल्लाह ने तुम्हें बाकियों की निस्बत ऊंचा कद अता किया है, सो तुम इस बात पर अल्लाह का शुक्र बजा लाओ और अपने नाना आदम के दीन पर लौट आओ। हम आइन वसीयत के मुताबिक इन्हें यहीं दफनाएंगे। ऐ लोगों, करीब है वो वक्त कि जब मैं भी इस दुनिया फानी से रुखसत हो जाऊं। मेरे बाद तुम लोग उन 50 सहीफों से जो मुझ पर नाजिल हुए हिदायत लेते रहना और बनी काबिल के लोगों से जितना हो सके दूर रहना, क्योंकि शैतान ने उन्हें भी अपनी तरह बगावत पर उतार लिया है। मैं तुम लोगों को एक अजीम तूफान के अजाब से डराता हूं जो अनकरीब भटके हुए लोगों को सफाए हस्ती से मिटा देगा। मेरे बाद मेरा बेटा अनूस मेरा जानशीन होगा, जबकि तुम लोग देनी मसाइल मेरे देगर बेटों वद, सुवा, यगूस, यऊक और नस्र से पूछते रहना। बेशक ये अल्लाह के नेक लोगों में से हैं। ये बनी काबिल के लोग इस तरफ क्यों आ रहे हैं? यहाँ हमारे दादा आदम दफन हैं, हम उन्हें अपने साथ यहाँ से ले जाएंगे। हम तुम्हें हरगिज ऐसा नहीं करने देंगे। आदम अलैहिस्सलाम की वसीयत के मुताबिक वो यहीं दफन रहेंगे। शीस अलैहिस्सलाम की औलाद ने कई सालों तक आदम अलैहिस्सलाम के ताबूत की हिफाजत की और यूं कुछ ही अरसे बाद शीस अलैहिस्सलाम भी वफात पा गए और उन्हें इराक के शहर मूसल में दफनाया गया। इनके बाद इनके बेटों और पूतों में से 5 अफराद दीन की तबलीग करते रहे कि जिनके नाम वद, सुवा, यगूस, यऊक और नस्र थे। एक दिन इनमें से एक वद इराक के शहर मूसल में इंतकाल फरमा गए। ए हमारे खुदा मुश्किल कुशा वद, हमारी मुश्किलें आसान फरमा और हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोगों ने जनाबे वद की मूर्ति बना ली और अब उसकी इबादत कर रहे हो। हाँ तो क्या हुआ? वद कोई आम शख्स नहीं थे, वो बहुत खास थे। उनके पास खुदा की अता करदा खास ताकतें थीं और अब वो मरने के बाद भी जिंदा हैं और हमारी मुश्किल कुशाई कर रहे हैं और दो जहां के मामलात में अजीम खुदा की मदद भी करते हैं। आओ मेरे खुदाया, ये तुम लोग क्या कह रहे हो? क्या जनाबे वद ने भी कभी अपने आबाओ अजदाद आदम या शीस के बुत बनाकर या उनकी किसी यादगार चीज की शबी बनाकर उनकी ताजीम की थी? अगर उन्होंने नहीं की तो फिर तुम लोग क्यों ऐसा कर रहे हो? और फिर यूं मूसल शहर से बुत परस्ती का आगाज हुआ और शैतान ने बड़ी ही चालाकी के साथ खुदा के नेक बंदों को ही खुदा का शरीक बनाकर पेश करना शुरू कर दिया। कोई भी नेक शख्स मरता तो उसका बुत बना दिया जाता और फिर उस मूरत से दुआएं मांगी जाती। इन नेक लोगों की कब्रें तक घरों के अंदर बनाई जाते ताकि उनकी इबादत की जा सके। बात यहां तक पहुंच गई कि बुत प्रस्तों के इस बड़े ग्रुप में हर कोई अपने बाप दादा को अपना खुदा कहने लगा, चाहे वो बाप नेक हो या बद। अलबत्ता इस ग्रुप के 5 बड़े बुत थे
कि जिनकी वो सब मिलकर इबादत किया करते थे। ये बुत हजरत शीस अलैहिस्सलाम की इन्हीं नेक औलादों के थे, यानी वद, सुवा, यगूस, यऊक और नस्र। ये वही 5 बुत हैं कि जिनके नाम कुरान में बताए गए हैं। और वो बोले, हरगिज न छोड़ना अपने खुदाओं को, और हरगिज न छोड़ना वद और सुवा और यगूस और यऊक और नस्र को। वक्त गुजरता रहा और शीस अलैहिस्सलाम के बेटे अनूस भी वफात पा गए, जिसके बाद उनके जानशीन किनान बने। उन्हीं के नाम से किनान शहर बसा, जिसे बाद में यरूशलेम कहा गया। केनान के बेटे महललील उनके जानशीन बने, जो कि एक बहुत बड़े बादशाह भी थे। उन्होंने इंसानी तारीख में पहली बार किला तामीर करवाया और कुछ जंगलात का सफाया करके बाबुल और सवीस नामी शहरों को आबाद किया। ये सर पर ताज पहना करते थे और 40 साल तक बादशाह रहे। और महललील के जाने के बाद उनके बेटे यरद जानशीन बने और उन्हीं के दौर में एक अजीब व गरीब वाकया पेश आया। जबल हरमन पर 200 शयातीन के दरमियान एक तवील मुलाकात हुई। उन सब शयातीन को लीड करने खुद अज़ाज़िल उतरा और उसने उन सब से एक अहम वादा लिया। ये बदला लेने का वक्त है। बरसों पहले मैं 4 पर वाले अजीम फरिश्तों के साथ रहता था और फिर मुझे आदम की वजह से जन्नत से निकाला गया। हमारी जगह आदम को इस दुनिया में खलीफा बना दिया गया। अब वक्त है हम आदम की औलाद को अल्लाह की राह से हटा दें और जैसा कि अभी हमने प्लान बनाया है उसको पूरा करें। लेकिन मुझे डर है कि कहीं तुम इस काम को करने पर राजी नहीं होगे और इसकी सजा मुझ अकेले को भुगतना होगी। नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं ऐ अज़ाज़ील। हम वादा करते हैं हम इस इंसानी नस्ल को गुनाहों के दंदल में फंसा कर रहेंगे। मैंने कुछ देर पहले तकरीबन 100 ऊंचे कद के लोगों को पहाड़ से नीचे उतरते देखा है। कुछ हमारी गांव की औरतों ने उन्हें रोका तो वो वहीं रुक गए हैं। ये क्या, मजीद लोग भी पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं? ये कौन लोग हैं? इन्हें पहले तो कभी नहीं देखा। सो जब बनी शीस के कुछ लोग जबल हरमन से नीचे उतरे तो वो 200 शयातीन उन्हें देखते रहे और फिर एकदम इंसानी औरतों और शयातीन के बीच मुनाकिहत होने लगी, जिसके बाद उन शयातीन ने अपनी जगह से हिलना शुरू किया और वो इंसानी आबादी में घुस गए। रवायात के मुताबिक इन शयातीन ने इंसानों को गुनाहों के मुख्तलिफ तरीके सिखाना शुरू कर दिए। इनमें 13 बड़े शयातीन थे, जिनमें से एक उकाबिल था कि जो इंतहाई ताकतवर शैतान था। वो अंधेरे वाली एक जगह पर रहता था जहां हर वक्त आग जलती थी। इसके ज़ेरे निगरानी 3,65,000 और जिन्नात थे जो सिर्फ इसी का हुक्म मानते थे। इसने इंसानों को इल्म नजूम यानी सितारों का इल्म सिखाया, जबकि जज़ाकिल नामी शैतान ने इंसानों को बादलों से मुतालिक कुछ सिखाया। इसी तरह पैनीमियो इंसानों को तावीज़ और अमलियात लिख कर दिया करता था, जिसमें अच्छी और बुरी दोनों तरह की बातें लिखी हुआ करती थीं। सारील ने चांद को देखकर पेशंगोई करना सिखाया, जबकि शमसील ने सूरज के साथ कोई अमल करना सिखाया। इसी तरह आरमरूज ने इंसानों को जादुई कलमात सिखाए। मराकील ने सितारों का इल्म सिखाया, जबकि अराकील ने जमीन के उलूम सिखाए। गाद्रियल, यकून, इस्माइल, पैनिमियो और कुस्ताई ने मिल के औरतों को बेहया बनाया और रवायात के मुताबिक उन्होंने ही इंसानी औरतों से रिश्ते इस्तवार किए कि जिसके नतीजे में एक देयो कामत औलाद वजूद में आई कि जिन्हें नेफिलिम्स कहा जाता है। इन शयातीन में सबसे बड़ा कि जिसे अज़्ज़ा या अज़ाज़िल कहा गया, उसने इंसानों को बुत परस्ती, तस्वीर कशी, मुजस्मा साजी और एक दूसरे को हलाक करने वाले हथियार बनाना सिखाए। और फिर जब हालात काबू से बाहर हो गए तो एक दिन अल्लाह ने इन शयातीन के तोड़ के लिए एक ऐसे शख्स को दुनिया में भेजा जिसके पास अल्लाह के इज़्न से पहले से वो सब उलूम थे कि जो उन 200 शयातीन के पास थे। यरद ने अपने इस बेटे का नाम अखनूख रखा। अखनूख वही कि जिन्हें कुरान में इदरीस के लक़ब से पुकारा गया है। इदरीस अलैहिस्सलाम इराक के शहर बाबुल में पैदा हुए। इदरीस अलैहिस्सलाम जब बड़े हुए तो इन्होंने दर्जी का काम शुरू किया। जी हाँ, ये इदरीस ही हैं कि जिन्होंने पहली बार इंसान को कपास और दीगर कुदरती वसाइल से कपड़े सीना सिखाए। इससे पहले इंसान जानवरों की खालों से कपड़े तैयार किया करते थे। इसके अलावा इदरीस ही वो हैं कि जिन्होंने रीत पर लकीरें खींचकर लिखना इजाद किया
और आप लोगों को बहुत से नए उलूम सिखाया करते थे। इसी वजह से कुछ लोग उन 200 शयातीन को छोड़कर आपकी तरफ रागिब होने लगे, इसीलिए आपको इदरीस कहा गया। इदरीस यानी दरस देने वाला। ए लोगों, मैं अल्लाह का एक नबी हूं और मुझसे पहले आदम और शीस भी अल्लाह के भेजे गए नबी थे। तुम पर लाजिम है कि मुझ पर ईमान लाओ और उन 30 सहीफों पर कि जो मुझ पर नाजिल हुए। बिला शक मुझे बहुत सी बातों का बताया गया है कि जो तुम्हें नहीं पता। मैं तुम लोगों को उस अजीम सैलाब की बशारत देने आया हूं कि जो बहुत जल्द आएगा और सब गुनाहगारों को बहा ले जाएगा। इदरीस अलैहिस्सलाम को जल्द मालूम हो गया कि इंसानी माशरे में भड़कती हुई ये करप्शन की आग उन शयातीन ने लगाई है कि जिन्होंने जबल हरमन पर एक अहद किया था। लिहाजा इदरीस अलैहिस्सलाम ने दुआ के लिए हाथ उठाए। इस दुआ के बाद उस औलाद में से कि जो शयातीन की इंसानी औरतों के साथ बदकारी के नतीजे में पैदा हुई थी, उनमें से 2 को एक रात भयानक ख्वाब आया। अरे भैया और बाहिया, तुम दोनों इतना घबराए हुए क्यों लग रहे हो? हम दोनों ने कल रात एक डरावना ख्वाब देखा है और उसे देखकर हम डर गए हैं। हम तुम्हें मुकम्मल ख्वाब सुनाते हैं और तुम ऐसा करो कि ये ख्वाब जाकर अखनूक को सुनाओ। सुना है अखनूक के पास तमाम ख्वाबों की ताबीर होती है। तुम ओहिया और बहिया के पास जाओ और उन्हें बताओ कि इस ख्वाब की ताबीर ये है कि तुम दोनों इस वक्त एक ऐसे रास्ते पर हो कि जिसका अंजाम तबाही के अलावा कुछ भी नहीं। लिहाजा सुधर जाओ और बेशक अल्लाह का दीन इस्लाम ही सच्चा दीन है। अपने ख्वाब की ताबीर सुनने के बाद वहया और बहया और उनके देगर साथी सुधरने के बजाय मजीद सरकश हो गए और उन लोगों ने बनी काबिल के साथ मिलकर इदरीस अलैहिस्सलाम और उनके साथियों का जीना दुश्वार कर दिया। ए अल्लाह के नबी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि वो लोग हथियार तेज कर रहे थे और हमारे खिलाफ जंग की तैयारी की बातें कर रहे थे। अब हम क्या करें? हमें तो हथियार बनाना भी नहीं आते। तुम लोग घबराओ नहीं, अल्लाह ने मुझे ये हुनर भी अता किया है। इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों को हथियार बनाना सिखाए और ये हथियार उन हथियारों से ज्यादा खतरनाक थे कि जो शयातीन ने बनाना सिखाए थे। और फिर एक खूंखार जंग हुई जिसमें जीत इदरीस अलैहिस्सलाम और इनके साथियों की हुई। अलबत्ता इदरीस अलैहिस्सलाम को मालूम हो चुका था कि अब उन मुनकिरों ने नहीं सुधरना और न ही अब जंगों का सिलसिला रुकने वाला था। सो लिहाजा इदरीस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से हिजरत का फैसला किया। हुजूर, अगर हम बाबुल को छोड़ देंगे तो कैसे जिंदा रहेंगे? हमारा ये शहर फुरात और दजला जैसे दरियाओं के किनारे पर है और आप इस सरजमीन को तर्क करने का कह रहे हैं। अगर आपको कोई शक या डर है तो आप यहीं रुक सकते हैं। मेरे साथ सिर्फ वही आए जिसे अल्लाह पर पूरा भरोसा हो। और यूं इदरीस अलैहिस्सलाम और उनके साथियों का सफर शुरू हुआ। कई हफ्तों के दुश्वार सफर के बाद उन्हें पानी दिखाई देने लगा। यहाँ तो इतना बड़ा एक दरिया है और ये इलाका तो बाबुल से भी ज्यादा सरसब्जू शादाब है। या अल्लाह तेरा शुक्र। वो लोग दरियाए नील के किनारे उस इलाके में बस गए कि जिसे बाद में मिस्र कहा गया। इदरीस अलैहिस्सलाम 186 साल के हुए तो अल्लाह ने उन्हें एक बेटे से नवाजा कि जिसका नाम उन्होंने मैथ्यू साले रखा। ए लोगों, क्या तुमको मालूम है कि आसमान हर पल चरचराता है और इसमें एक ऐसा पर्दा मौजूद है कि जिसे कोई पार नहीं कर सकता, जिसके अंदर से हरारत तक भी गुजर नहीं सकती। क्या तुम जानते हो कि कुछ सितारे हर वक्त अपने रास्ते पर गामजन रहते हैं जबकि कुछ कभी हरकत नहीं करते? इन सितारों में आग जलती है जो दुनिया की आग से कई गुना ज्यादा गर्म है। ए लोगों, अल्लाह ने यहाँ 4 मौसम बनाए हैं। हर मौसम 91 दिन चलता है और एक मौसम ऐसा भी आता है कि जिसमें तमाम दरख्तों के पत्ते गिर जाते हैं सिवाय उन 14 दरख्तों के कि जो हर 2 से 3 मौसमों के बाद अपने पत्ते बदलते हैं। हर साल और हर मौसम बुध के दिन से शुरू होता है। जान लो कि ये फरिश्ते नहीं बल्कि शयातीन हैं जो खुद को फरिश्ते बताकर तुमको गुमराह करते हैं। फरिश्ते अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई काम सर अंजाम नहीं दे सकते। जिब्राइल फरिश्तों के सरदार हैं जबकि उनके साथ 3 और बड़े फरिश्ते हैं कि जिनके नाम इसराफील, मिकाएल और इज़राइल हैं। फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से हमें नजर नहीं आते लेकिन ये हमारे आसपास ही होते हैं, यहाँ तक कि बारिश के हर कतरे पर फरिश्ता मुकर्रर है। इस सूरज को भी एक फरिश्ता ही उठाए हुए है और हत्ता कि तुम सब के कंधों पर भी 2-2 फरिश्ते हर वक्त तुम्हारे आमाल दर्ज करते रहते हैं। ए लोगों,
हम सबके वालिद आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक नबी थे और मैं भी अल्लाह का एक नबी हूँ और अंबिया का ये सिलसिला मेरे बाद भी चलता रहेगा। ये सिलसिला अब आखिरी नबी पर ही जाकर रुकेगा कि जिनका नाम मोहम्मद है। एक दिन इद्रीस अलैहिस्सलाम को शिद्दत की गर्मी महसूस हुई तो उन्होंने अल्लाह से फरियाद की, ए अल्लाह, मुझे एक दिन में सूरज की गर्मी से इस कदर तकलीफ पहुंची है, तो जो फरिश्ता सूरज को उठाए हुए है उसकी तकलीफ का क्या आलम होगा। ए रब, क्या ये मुमकिन है कि तू उसकी तकलीफ में थोड़ी कमी कर दे। इद्रीस अलैहिस्सलाम की ये दुआ कबूल हुई और उस दिन उस फरिश्ते ने एक ऐसी आसानी महसूस की कि जो उससे पहले कभी नहीं की थी। या अल्लाह, ये राहत कैसी? अल्लाह ये फरमा रहा है कि तुम्हारे लिए ये आसानी मेरे एक बंदे की दुआ की वजह से पैदा हुई है। ऐ मेरे रब, मैं उस शख्स से मिलना चाहता हूँ कि जिसने मेरे हक में दुआ की है। उस फरिश्ते की दुआ कबूल कर ली गई और उसे इद्रीस अलैहिस्सलाम से मिलने की इजाजत दे दी गई। हाँ, यही है वो अल्लाह का नेक बंदा कि जिसने तुम्हारे लिए दुआ की थी। ऐ अल्लाह के नेक बंदे, मैं ओरियल वही फरिश्ता कि जिसने सूरज थाम रखा था और जिसके लिए आपने दुआ की थी, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? ओरियल में अखनूक हूँ, लोग मुझे इद्रीस कहकर पुकारते हैं। तुम यहाँ पर हो तो फिर अब सूरज को किसने थामा हुआ है? मेरी ख्वाहिश थी आपसे मिलने की, सो ये जिम्मेदारी अब एक दूसरे फरिश्ते को दे दी गई है। यूं वो फरिश्ता इद्रीस अलैहिस्सलाम का दोस्त बन गया और उनसे बार बार मिलने आया करता। एक दिन इद्रीस अलैहिस्सलाम ने उस फरिश्ते से कहा, ए ओरियल, क्या तुम मुझे इज़राइल से मिलवा सकते हो? मैंने उनसे कुछ पूछना है। जी हाँ हुजूर, मैं जानता हूँ वो कहाँ रहते हैं। आप मेरे परों पर सवार हो जाएं। यूं वो दोनों आसमानों की तरफ निकल पड़े। जब वो चौथे आसमान पर पहुंचे तो ओरियल को इज़राइल अलैहिस्सलाम नजर आए। इज़राइल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम आपसे तो मिलने आ रहे थे। अल्लाह के नबी इद्रीस ने आपसे मिलना था। क्या कहा? क्या इद्रीस भी तुम्हारे साथ यहाँ तशरीफ लाए हैं? जी बिल्कुल, क्यों, क्या हुआ? ताज्जुब है, मुझे अभी अल्लाह ने यही हुक्म देकर भेजा है कि इद्रीस की रूह चौथे आसमान पे जाकर कब्ज करो, जबकि मैं इसी बात पर हैरान था कि सैयदना इद्रीस तो जमीन पर रहते हैं। और इस्माइल और इद्रीस और जुल्किफ्ल को याद करो, ये सब सब्र करने वाले थे। और किताब में इद्रीस को याद करो, बेशक वो बहुत ही सच्चा नबी था और हमने उसे एक बुलंद मकाम पर उठा लिया। और यूं इद्रीस अलैहिस्सलाम की रूह चौथे आसमान पर कब्ज की गई और कई हजार साल बाद मेराज के दिन आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इद्रीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात भी इसी आसमान पर हुई थी। बेटा, ये वो जगह है जहां से मेरे दादा और तुम्हारे परदादा इद्रीस को आसमानों पर उठा लिया गया था। वो कहा करते थे कि अनकरीब एक भयानक तूफान आएगा जो अपने साथ एक बड़ी तबाही लाएगा। ये तूफान कब आएगा अब्बा जान? इस बात का इल्म तो सिर्फ अल्लाह को है, ऐ मेरे प्यारे बेटे नूह।